हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनीत हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, देखिए ऐसा रहता है, अगर जो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसी बात पे वीडियो को चालू करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ इसी क्रम में पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन हमारा सन 1919 में आरंभ किया। ठीक है, गांधी जी ने इससे पहले भी सत्याग्रह किया था 1917 के आसपास, बट सही मायने में जो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था वो 1919 में किया था। ठीक है, तो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके ज्ञान में बहुत ही ढेर सारी वृद्धि करेगा। मैं आपके लिए इसमें से थोड़ी सी पिक्चर इमेजेस डाल देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा ध्यान इसमें लगे इन प्रश्नों को पढ़ने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना ही भी रोचक बना पाऊँ मैं इसे रोचक बनाऊँ। ठीक है, आप अगर जो कोई सुझाव देते हैं तो मैं इसमें करना चाहूँगा। ठीक है, तो आपके पास कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको क्या दिलाएगा? बहुत सारा ज्ञान। क्या दिलाएगा? बहुत सारा ज्ञान। गांधी जी ने भारत में राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था, तो कहाँ से किया था बच्चों? हाँ, कहाँ से किया था? चंपारण से। कहाँ से किया था? चंपारण ने। गांधी जी ने भारत में राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ चंपारण से कहा था। सही बच्चों। चलिए फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और ये प्रश्न हमें दिलाएगा बहुत बहुत ही सारा ज्ञान। ये प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो बच्चों दिमाग लगाइए, जोर लगाइए, जो कुछ लगाना है वो लगाइए और बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? दांडी। कहाँ से? दांडी, जिसे कई लोग डांडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दांडी से किया था। चलिए इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? वो थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। अगर जो सुभाष चंद्र बोस को वहाँ राजनीति करके अध्यक्ष पद से हटाया नहीं गया होता, पार्टी छोड़ने पे मजबूर नहीं किया गया होता, तो आज अपने देश का कुछ और ही हाल होता। ठीक है, वो बहुत ही प्रगति कर रहा होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, किन्हीं कारणों बस सुभाष चंद्र बोस को वो पार्टी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये राजनीतिक के खेल हैं, आज से नहीं बहुत पुराने हैं। ठीक है, अच्छे आदमियों को हटाओ, बुरे आदमियों को बैठाओ। ठीक है, तो चलते हैं इसी बात पे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? वो हुआ था बच्चों बताइए 9 अगस्त 1942। बहुत सही जवाब, 9 अगस्त 1942। चलिए इसी बात पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया गया है, लिखा गया है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो कौन सी महिला पहली राज्यपाल थी? तो वो थी हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू जी। हाँ, चलिए इसी बात पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो इस कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? कौन सा आंदोलन स्थगित किया था बच्चों? बताइए, दिमाग लगाइए, जोर लगाइए, जो कुछ लगाना है वो लगाइए और जल्दी से बताइए क्या किया था? असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया था। अगर जो उस आंदोलन को स्थगित ना किया गया होता तो हमारा देश तभी आज़ाद होता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 यानी कि 9 है हमारा, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? जो पूर्ण स्वराज की शपथ थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो वो ली गई थी, किस में ली गई थी बच्चों? वो ली गई थी 1929 में लाहौर सत्र में। ठीक है, 1929 में लाहौर सत्र में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, पर तो पूर्ण गणतंत्र नहीं हुआ था, मतलब उसे सभी अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो इस मतलब कार्य में उपलक्ष्य में 1929 में लाहौर सत्र हुआ था पूर्ण स्वराज के लिए। उसके बाद आप तो जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया था। ठीक है, मतलब उसको सारे अधिकार मिल गए थे। चलो इसी बात पे चलते हैं, इसी रोचक जानकारी के बताने के बाद मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों बताइए बताइए, पढ़ने वाले बताइए, ना पढ़ने वाले देखिए मैं बताता हूँ। वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के पिता की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं को लोकसभा के पिता की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए इसी रोचक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ठीक है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है, मतलब कौन संबंधित है? ठीक है, तो कौन संबंधित है? वो हैं हमारे आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे और इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। और जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी जी ने किया था, और जो सर्वोदय अवधारणा है वो महात्मा गांधी जी की दी हुई है। ठीक है, परंतु जो सर्वोदय भूदान आंदोलन है उससे आचार्य विनोबा भावे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी रोचक जानकारी के क्रम में बढ़ते हैं आगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कहाँ का था? वो था जिनोवा का। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है इसने अमेरिका की खोज की थी। किसकी? अमेरिका की खोज। चलिए बच्चों चलते हैं इसी संबंध में आगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ विश्व इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला ही प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते होंगे, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? आप सब लोगों ने सुन रखा होगा कि चीन की ग्रेट वॉल, ठीक है, चीन की दीवार, तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था सी हुआंगती। किसने? सी हुआंगती, जो कि किन राजवंश से थे। ठीक है,
थोड़ा सा गलत हो गया है कि रोजवंश लिख गया है, तो वो किन राजवंश से थे। ठीक है, चलिए बच्चों इसी बात पे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समाजवाद की बाइबल किसे कहता है, किसे कहते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। तो समाजवाद की बाइबल किसे कहते हैं? तो समाजवाद की बाइबल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। जिसको किसने लिखा है? जिसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। जिसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या, देखो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। ठीक है, तो इसी रोचक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है और सभी बच्चे मैं आशा करता हूँ जानते भी होंगे। तो दिमाग लगाइए, जो लगाइए, जो कुछ लगाना है वो लगाइए और बताइए। नहीं बताना है तो मैं बताता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा, ठीक है, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, मैंने आपको सन और डेट भी बता दी, सन और तारीख भी बता दी, जिससे आपको याद रहेगा। तो वो कौन थे? नागासाकी एवं हिरोशिमा। ठीक है, चलिए इस रोचक जानकारी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुई थी उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है बच्चों अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध से। किससे? अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध से। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो बच्चों जोर लगाइए, दिमाग लगाइए, जो कुछ लगाना है वो लगाइए और बताइए कब हुआ था। नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ, वो थी वर्सेल्स की संधि। कौन थी? वर्सेल्स की संधि से ही प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था। चलिए इसी बात पे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? ठीक है, तो वो हैं कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। हाँ ठीक है, ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, पर कुछ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, मेन काम्फ हिटलर की आत्मकथा का लेखक कौन था? मेन काम्फ हिटलर की आत्मकथा का लेखक कौन था? तो बच्चों किसने लिखा था मेन काम्फ को? जो कि हिटलर की आत्मकथा है वो है हिटलर। कौन है? हिटलर। हिटलर ने स्वयं लिखा था अपनी आत्मकथा को। देखो बच्चों ध्यान से देखो, हिटलर का चित्र देखो, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये चार्ली चैपलिन जैसा लग रहा है नहीं? ये बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसे शक्ल लग रही है इसकी, वही बिल्कुल मजाकिया लग रहा है। ठीक है, चलिए चलो इसी बात पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? ठीक है, नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न के लिए कुछ नीचे नोट्स दे रखा है, मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा उत्तर में थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो विकल्प में दी गई लड़ाइयों में से नेपोलियन की हार मात्र ट्राफलगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 में हुई थी। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ट्राफलगर की लड़ाई हुई थी उसमें। ठीक है, ट्राफलगर की लड़ाई, परंतु यह नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी। इसकी अंतिम हार थी वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई। आप सब लोग जानते होंगे वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी 18 जून 1815 में हुई थी, जो कि इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। इसलिए ये आपकी हो गई ट्राफलगर की लड़ाई। ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, उसका आपने कमेंट में कोई उत्तर नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ उसका उत्तर क्या है। प्रश्न था हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो वो था शहर मैरिट्सबर्ग। कौन था? मैरिट्सबर्ग। ठीक है,
अगर जो आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, जानकारियाँ अच्छी लग रही हों, तो इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो से में बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई भी गलती होती है या फिर कोई भी त्रुटि होती है, आपको कोई भी सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। इस बार मैंने इसमें आपके लिए कोई प्रश्न लिख कर नहीं पूछा है, ठीक है। मैं आपसे इस बार ओरली पूछता हूँ, मौखिक ही पूछ रहा हूँ प्रश्न, जिसका आपको उत्तर कमेंट में देना है, ठीक है। वो हमारा प्रश्न है, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा, मतलब लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पता हो वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं देखूँगा कितने बच्चों को पता है। अगर जो नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों और बच्चों, कृपया ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।